हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो एक हाईवे पर वेस्ट वर्जीनिया के रोड से जा रही थी। क्योंकि उसको एक रियलिटी शो अटेंड करना था तो उसको बहुत जल्दी होती है। वो रास्ते में अपने एजेंट से भी बात कर रही थी जो उसको कह रहा था कि तुम्हारे करियर के लिए ये शो बहुत अच्छा है। ये रियलिटी शो है जो कि लोग बहुत पसंद करेंगे। यहाँ जंगलों में तुम लोगों को घूमना होगा और जो टास्क मिलेंगे वो कंप्लीट करने होंगे। देखना ये शो कितना हिट होगा और तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगी। वो ये इससे बात कर ही रही होती है लेकिन वो रास्ता भूल जाती है क्योंकि वो पहले यहाँ पर कभी नहीं आई थी। वो उसको कहता है तुम राइट ले लो, जबकि वो खुद भी कंफर्म नहीं होता। अब वो लड़की एड्रेस देखते हुए वहाँ पे पहुँच तो जान रास्ते पे होती तो है लेकिन वो रास्ता भूल रही होती है। लेकिन वो अब एक रोड पर निकल जाती है लेकिन अपने फ़ोन के ध्यान में उससे एक आदमी को टक्कर लग जाती है और वो बीच में रोड में गिर जाता है। अब ये लड़की बहुत घबरा जाती है कि उसको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वो मर तो नहीं गया। वो अपनी गाड़ी से उतरती है और उसको देखने के लिए रास्ते में रुक जाती है कि मैं उसकी हेल्प करूँ, एम्बुलेंस बुलाऊँ। वो लोगों को आवाज़ दे रही होती है प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करे, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। और वो उठ के बैठ जाता है जिसको इसने टक्कर मारी थी और वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि हिलबिलीज थे। उसको काट कर मार कर अपने साथ ले जाते हैं। ये पार्ट 1 में भी हमने देखे थे, ये वही फैमिली होती है। अब यहाँ पर हम इस शो का स्टार्ट देखते हैं। यहाँ पे एक कैप्टन होता है, कर्नल डैल। ये शो के स्टार्ट में सबका इंट्रोडक्शन कराता है कि इस शो में काफ़ी लोग हैं जो उसके साथ होंगे। एम्बर, वो एक्ट्रेस, एक लड़का और नीना, और सब लोग वहाँ पे पार्ट लेने के लिए आ जाते हैं। ये लोग वहाँ पर वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में ही मौजूद थे उस रियलिटी शो के लिए। सबको 100 मिलियन का इनाम जीतना था क्योंकि इसकी प्राइस मनी 100 मिलियन थी। हर कोई अपने जी जान लगाने के लिए तैयार था कि इस शो में अच्छा सा खेलें और अच्छे से पैसे जीतें। सबको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। और यहाँ पर जो कर्नल था डेल, वो इस सारे शो को गवर्न कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पे टास्क होंगे, डिफ़िकल्टीज होंगी, लेकिन जो भी है एंड पर इनाम भी तो मिलेगा। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम है। अब यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखते हैं और यहाँ पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब लोग बैठे होते हैं और वो कर्नल को कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये शो बहुत हिट जाएगा, लोगों को रियलिटी शोज देखने का बहुत शौक है। अब यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स उसी एक्ट्रेस का वेट कर रहे थे। वो वाहिद एक्ट्रेस थी जो इन सबके साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली थी, लेकिन वो तो आती नहीं। इनको नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। वो लड़की को तो पहले ही उन्होंने मार दिया। अब ये लोग उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके ना आने की वजह से इनको एक प्रोड्यूसर में लड़की जो मौजूद होती है वो उसको इसी पार्टिसिपेशन में ला जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो लड़की नहीं आई तो तुम हमारे साथ काम करो। सिर्फ एक कंटेस्टेंट की ही तो कमी है, हम लोग कम नहीं कर सकते क्योंकि गेम वैसे ही प्लान है। अब यहाँ पे दो दो लोगों की टीम बनाई जाएगी जो अपने अपनी जगह पर निकल जाएंगे, अपना खाना खुद ढूंढेंगे, अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करेंगे और जब कोई टास्क मिलेगा तो उसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे कर्नल इन सबको गाइड कर रहा होता है कि तुम लोगों ने क्या करना है और कैसे करना है। अपने आप को बचाना है और तुम लोगों के सर पे कैमरास लगे होंगे, तुम लोगों की सारी फुटेज उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी और तुम लोगों को अपने आप को जिताना ही होगा। यहाँ पर एक नीना लड़की की लड़ाई हो रही होती है सबसे। वो बहुत ही अजीब सी लड़की थी, उसकी किसी से बन नहीं आ रही थी। वो थोड़ी अपसेट होती है लेकिन सब उसके साथ बहुत मजाक करते हैं, लेकिन वो किसी के साथ घुल मिल नहीं रही होती। अब यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, शो स्टार्ट हो गया था, कैमरा रोल होने लगा था। यहाँ पे कर्नल डेल आ जाते हैं और वो सबको बताने लगते हैं कि तुम लोगों ने क्या क्या करना है। यहाँ पे तुम लोगों ने अपना खाना खुद ढूंढना है और एक दूसरे को खुद बचाना है। विनर एक होगा लेकिन तुम दो दो की टीम बना के दिया जाएगा। सब अपने अपनी गेम के दीवाने होते हैं क्योंकि सबको जीतना था। अब यहाँ पे जो डायरेक्टर होता है वो सबके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक था क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे सबने फ्रेंडली माहौल में काम करना है। अब यहाँ सारी लड़कियाँ और लड़के सब गेम की तरफ फोकस हो जाते हैं। कर्नल डेल इनको सारी डिटेल बता देते हैं और वो कहते हैं तुम लोगों का टास्क है, तुम लोग कंप्लीट करोगे और यहाँ जंगल में कैसे सर्वाइव करना है ये लोगों को दिखाओगे। और जो जितना एंटरटेनिंग होगा, लोग उसको उतना पसंद करेंगे, वो उतना ही आगे जाएगा। और जिसको लोग पसंद नहीं करेंगे और वो अपने टास्क अच्छे नहीं करेगा, उसको हम इस शो से निकालते जाएंगे। एक एक करके सब लोग डिस्क्वालीफाई होते जाएंगे। अब यहाँ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डेल सब लोग बहुत ही अच्छा मेहनती से काम कर रहे थे और सारे कंटेस्टेंट उनके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे थे क्योंकि ये जंगल था। यहाँ पे बचने के लिए इन सबको सारी टिप्स चाहिए थी जो कर्नल इनको दे रहे थे कि तुम लोगों ने खुद को कैसे बचाना है और कैसे प्रोटेक्ट करना है एनिमल से और फॉरेस्ट से। अब कर्नल कहते हैं तुम लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। यहाँ 5 दिन है जो तुम लोगों ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह रहना है। तुम लोगों में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो $1 मिलियन का हकदार होगा और जो हारेगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें से गेम से निकलता जाएगा। अब कर्नल सबको इस चीज़ में फोकस कर देते हैं और यहाँ डायरेक्टर कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया। अब लोगों को ये देखना कितना पसंद आएगा और ये हमारा शो कितना हिट जाएगा। और हमने वाकई असल फॉरेस्ट में ही तो शूट किया है। अब यहाँ इनकी आरवी खड़ी होती है, यानी इनकी बहुत बड़ी बस, जहाँ पे सारे कैमरास वगैरह की फुटेजेस देख रहे होते। अब यहाँ जो डायरेक्टर था उसको वॉशरूम जाना था, वो चला जाता है साइड पर
और ये लोग अपनी अपनी गेम के दहाने लग जाते हैं और दो दो करके इधर उधर निकलने लगते हैं। कर्नल इनको एक एक करके गाइड कर रहे थे कि आप लोगों ने किस किस तरह से जाना है और किस किस तरह से प्ले करना है। अब यहाँ नीना और डेबी दोनों अपनी गेम के लिए निकल जाते हैं। कर्नल इनको गुड लक बोलते हैं और कर्नल अपने काम के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें कैमरा वगैरह की फिटिंग्स और सब कुछ चेक करना था कि हर टास्क जगह पर लगा हुआ है या नहीं। वो इनको गुड बाय करते हैं और गुड लक करके यहाँ से भागते हैं अपने काम की तरफ। अब ये दोनों लड़कियाँ निकल जाती हैं। अब यहाँ हम बस में देखते हैं जहाँ पे सारी फुटेजेस चल रही होती हैं। यहाँ पे एक फुटेज उसकी चलती है जो कि डायरेक्टर था, जो कि वॉशरूम के लिए गया था, और यहाँ पर हिल बिली से अटैक कर देते हैं और उसको मार देते हैं। सबसे पहले उन्होंने इसको अटैक किया था, लेकिन यहाँ मौजूद बाकी किसी को इसके बारे में नहीं पता था कि इनके सर पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नीना और डेबी बातें करते करते आगे जा रही थी। नीना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी उसकी बातों पे। वो कहती थी मैं यहाँ जीतने आई हूँ और तुम तो प्रोड्यूसर हो, तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें तो हर चीज़ के बारे में पहले ही पता होगा। और यहाँ अब हम कर्नल को देखते हैं जो कि चीज़ें सेटअप कर रहे थे और कैमरास को चेक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है। उसको यहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है, जैसे कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा हो। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास आता है, उसके टायर्स पंचर थे, यानी किसी ने उसके टायर खुद ही फाड़े थे। अब उसको आइडिया हो गया था कि शायद यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग हैं, हिलबिलीज टाइप, जो इन पे अटैक कर रहे हैं। पहले तो उसको इस चीज़ का पता नहीं था कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं और वो बहुत ही खौफनाक थे और वो कर्नल को ले जाते हैं। एक को ज़ख्मी तो कर देते हैं कर्नल, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और वो इनको उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से बेहोश करने के बाद। अब यहाँ पे बाकी सबको हम देखते हैं, जो एम्बर और एक लड़का अपने रास्ते में थे। वो एम्बर के साथ मजाक कर रहा था और यहाँ पे एम्बर एक अपने लिए बनाती है हथियार, क्योंकि उसको अपने आप को बचाना था और शिकार भी ढूंढना था कुछ खाने के लिए। वो लड़का बहुत डम सा था, लेकिन एम्बर उसके साथ ठीक जा रही थी, क्योंकि वो उसको डोमिनेट नहीं कर रहा था और तंग नहीं कर रहा था। अब यहाँ हम डेल को देखते हैं, जो एक और लड़का था। वो भी एक लड़के के साथ यहाँ पर गेम खेल रहा था। अब सबसे पहले जो कैमरामैन था वो इन दोनों की वीडियो बना रहा था, इनकी बातों को सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा था कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए और क्या करना चाहते हो। इमोशनल बातें करो ताकि लोगों को पसंद आए। अब यहाँ नीना वगैरह के साथ एक हैंड हो जाता है। यहाँ पे उसका जो पज़ल होता है वो चल जाता है। अब उसको ये टास्क कंप्लीट करना था, वरना 3 मिनट के अंदर वो इस गेम से आउट हो जाते, और वो ये करने में कामयाब हो जाती है और वो इसको कंप्लीट कर लेती है और वो गेम में सेफ रहते हैं। अब यहाँ पर इनको भी किसी के होने का एहसास हो रहा था, जैसे कोई इन पर हर वक्त नज़र रख रहा हो। अब यहाँ पे वो 3 लोग जो रिवर के पास मौजूद थे, उनके साथ भी कुछ बहुत ही अजीब होता है। उनके साथ आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अब यहाँ कैमरामैन उनको कहता है तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। और नीना और उस लड़की को यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज़ नज़र आती है। उनकी लड़ाई हो रही होती है और लड़की कहती है कि मैं अब हार मान रही हूँ, मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं इस गेम को कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन वो उसको कोऑपरेट करने के लिए राज़ी कर लेती है। अब यहाँ ये दोनों भी घूम रहे होते हैं और इनको खाना मिल जाता है। खाना देखते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हम ये बारबी को जाकर लोगों के साथ शेयर करते हैं और सारे फ्रेंड्स हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, सबको ही भूख लग रही होगी। और वो खाना उठाकर अपने साथ ले जाते हैं कि कोई और मेंबर्स भी मिलें तो हम उनके साथ इसको एंजॉय करें। वो बारबी को लेके वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ हम कर्नल को देखते हैं, जिनको उन्होंने उल्टा लटकाया हुआ था हिल बिलीज ने, और वो एक उसके साथी को, जो डायरेक्टर जिसको पहले मारा था, उसको काट के खा रहा था और लोगों के लिए पका रहा था। यानी यहाँ पे 2-3 फैमिली थी हिल बिलीज की, और ये जो था इनके लिए सबसे बड़ा शेफ़ का काम करता था। ये सबकी कटिंग करके उसको देता था। अब यहाँ नीना और डेबी को एक घर नज़र आता है। वो बहुत हैरान होती हैं, जंगल के बीच में घर कैसे आ गया। और यहाँ डेबी को कॉल करनी थी किसी को और वो यहाँ से जाना चाह रही थी। वो कहती है मुझे एक फ़ोन करना है, घर के अंदर चलते हैं। नीना कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ ये अच्छा आइडिया नहीं है, किसी के घर के अंदर घुसना बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई हमसे लड़ भी सकता है, नाराज़ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं, उनको एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, और जहाँ वहाँ पे तस्वीरें देखते हैं वो डिफ़ॉर्म लोगों की, यानी वही हिल बिलीज की। इनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और यहाँ पर हम लोग सेफ़ नहीं हैं। इतनी ही देर में घर के अंदर वो लोग एंटर हो जाते हैं और वो बहुत ही अजीबोगरीब और खौफनाक थे और उनके हाथों में बहुत ज़्यादा हथियार थे। इन दोनों का जान निकल जाती है उनको देखने के बाद, और उनको आइडिया हो जाता है कि हमारे घर में कोई आया है। वो नीना और डेबी को मारने के लिए कमरे की तरफ दौड़ती हैं, लेकिन वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से भागने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगती हैं। खिड़की की लकड़ियाँ तोड़कर वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब तो हो जाती हैं, लेकिन वो लड़की उनके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उसको आइडिया हो गया था कि ये हमें देख चुकी हैं, और वो अपने फादर को कहती है कि जाओ उनके पीछे। अब यहाँ पे दोनों लड़कियाँ भाग रही होती हैं, लेकिन डेबी के ऊपर एक्स मार के वो उसको मार देते हैं, क्योंकि यहाँ से वो किसी को ज़िंदा तो लौटने नहीं देते थे, ताकि हमारा राज हमेशा हमारा राज ही रहे। एक लड़की को मारने में तो वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दूसरी नीना वो भागने में कामयाब हो जाती है।
वो जाके जंगल में एक दरख्त के पीछे छुप जाती है और ये बो और एरो लेकर उसके पीछे जाते हैं ताकि उसका भी शिकार करे। ये तो इंसानों को बिल्कुल एक जानवरों की तरह समझते थे, अपना खाना सिर्फ शिकार। अब वो लड़की बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आज वो बचेगी या नहीं। उसकी तो जान निकल रही थी खौफ से। और वो गाड़ी पे डेबी को बांध के वहाँ से ले जाते हैं अपने घर की तरफ और ये छुप के देख रही होती है सारा नज़ारा। अब यहाँ पे दोनों बहन भाई भी घूम रहे होते हैं जंगल के बीच में कि इनको कोई मिले और ये इसको मारे। अब यहाँ कर्नल बहुत होशियारी का सामना करते हैं। जब वो देखते हैं कि ये लोग डेबी को भी मार के ले आए तो इनको आइडिया हो गया था कि किसी का बचना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है और मुझे खुद को बचाना होगा और हमें साथियों को भी जाकर बचाना होगा। वो आवाज़ देता है लेकिन डेबी मर चुकी थी। अब यहाँ पे वो लोग जिसके पास लाश छोड़ के चले जाते हैं वापस गाड़ी पे और कर्नल अपने हाथ को छुड़वाने में कामयाब हो जाते हैं और वो उस हिल बिली के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको गोली मार देते हैं और वो वहाँ पे मर जाता है। अब वो वहाँ पे हथियार ढूंढते हैं ताकि जाके लोगों की मदद कर सके और यहाँ पे हम उस कैमरामैन को देखते हैं जो बस के अंदर आ जाता है और उसके पीछे एक हिल बिली भी कैमरा लगाए हुए आ रहा था। हम देखते हैं कि वो अपने ध्यान में काम कर रहा होता है, इसको पता भी नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पे कितना खतरा है। जब बस चलने लगती है तो वो बहुत हैरान होता है बस कौन चला रहा है। वो हिल बिलीज बस को लेकर जा रहे थे और उसको ज़ख्मी कर देते हैं बहुत बुरी तरीके से। एरो के साथ उसको लटका देते हैं। अब यहाँ पे ये चारों एंजॉय कर रहे होते हैं खाना। इनको आइडिया भी नहीं होता कि इनके आसपास कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये समझते हैं कि हमारे लिए बीच में बारबेक्यू करके इन्होंने रखा होगा। एम्बर कहती है कि बहुत ही अजीब बात है, खाना कहाँ से आया? और यह नीना आगे इसको बताती है कि तुम लोग अपने ही साथी को खा रहे हो बेवकूफ़ो। यहाँ पर खाना कौन बनाएगा? यहाँ हिलबिलीज रहते हैं और उन्होंने डेबी को भी मार दिया है और पता नहीं किस किस को मार दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे उसके दोस्त समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रही है। लेकिन जब वो टैटू देखते हैं उस मीट के ऊपर तो इनको आइडिया हो जाता है कि इनका दोस्त है और वो खौफ से वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि अभी गेम तो ओवर हो चुकी थी। अब इनको अपनी जान बचानी थी, पैसों से ज़्यादा इनको अपनी ज़िंदगी प्यारी थी। यहाँ नीना के पाँव ज़ख्मी हो जाता है लेकिन फिर भी वो भागती है। अब यहाँ कर्नल एक हिल-बिली के घर पे पहुँचते हैं जो उसको बताता है कि मैं तो बुरा नहीं हूँ, मैं इंसानों को नहीं खाता। और ये चारों को पता भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे इनकी बस खड़ी होती है लेकिन वहाँ पर अब कोई बस नहीं थी, यानी वो लोग बस को ले जा चुके थे। अब इनकी आपस में लड़ाई होने लगती है लेकिन नीना कहती है हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें यहाँ से भागना होगा। वो कर्नल को थोड़ा बहुत तो आइडिया दे देता है कि हम लोग यहीं पे रहते हैं और हमारी आपस में ही शादियाँ होती हैं और हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कर्नल को पता लग जाता है कि ये भी उनमें से एक है। कर्नल अपने आप को बहुत ही होशियारी से बचाते हुए और अपने ज़ख्म पे मरहम करते हुए उस आदमी से बात कर रहे थे। लेकिन वो आदमी वहाँ गन लेके आ जाता है और कर्नल उसको अपने बॉम्ब से उड़ा देते हैं और उसके मरने के बाद उसके घर से सामान उठाने लगते हैं जिसे वो अपने दोस्तों को जाके बचा सके। अब यहाँ वो चारों बचते बचाते हुए हिलबिली से भाग रहे थे ताकि इनको कोई रोड नजर आए और यहाँ से निकले। लेकिन इतनी ही देर में वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये बहुत ज़ख्मी होकर अपने आप को बचाने में थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दो अलग हो जाते हैं क्योंकि वो लोग इनको जाने नहीं देने वाले थे। उनका खाना था, उनको तो अपना खाना सेव करना था। नीना यहाँ एक पिट में गिर जाती है लेकिन वो लड़का उसकी मदद करता है और उसको वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है और ये लोग गाड़ी में कुत्तों की तरह उनको ढूंढ रहे होते हैं ताकि ये मिले और ये इनको खाएं। अब यहाँ वो नीना को बचा तो लेता है लेकिन अभी भी उनके ऊपर हथला मंडला रहा था। वो लड़की इनके ऊपर से फायरिंग करती है और ये बहुत मुश्किल से रिवर में छलांग मार के अपनी जान बचाते हैं। कर्नल यहाँ पर अपने हथियार और औजार तैयार कर रहे थे ताकि उनके साथ मुकाबला कर सकें और अपने साथियों को बचा सकें क्योंकि वो कर्नल था, उसको थोड़ा बहुत आइडिया था कि कैसे अपने आप को बचाना है। अब यहाँ एम्बर और वो लड़का दोनों अलग हो जाते हैं नीना और उस डेल से। अब यहाँ पर इनके ऊपर भी वो अटैक करने लगते हैं हिलबिलीज और ये भागते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन इनका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और दोनों दरख्त के साथ उल्टा लटक जाते हैं। वहाँ हिलबिलीज पहुँच जाते हैं और उनका शिकार करने लगते हैं। वो अपने बच्चे को सिखा रहा होता है कि कैसे बो और एरो से शिकार करके इन दोनों को मारे। वो दोनों बहुत डर रहे होते हैं और खौफ के मारे नीचे नहीं देखते और यहाँ पे वो उस बो एरो से अटैक करके उन दोनों को इकट्ठा ही मार देते हैं। बहुत बुरी तरीके से उन दोनों की मौत हो जाती है और वो बहुत इंजॉय करते हैं अपना खाना और अपने आप को शाबाशी देने लगते हैं। अब यहाँ पे नीना और डेल बहुत मुश्किल से यहाँ से बचते हैं। इनको आइडिया था कि हमने उस फैक्ट्री के पास पहुँचना है जो हमने स्टार्ट में देखी थी ताकि वो हमारे साथी भी वहीं पर इकट्ठे हुए होंगे। और जैसे नीना और डेल वहाँ पहुँचते हैं वो अंदर जाते हैं लेकिन उनको अपने साथी नज़र नहीं आते। लेकिन यहाँ पर इनको बहुत पुराना सामान लोगों का नज़र आता है जो यहाँ पर इन्होंने छुपा के रखा था हिलबिलीज ने। यहाँ पर इनकी बस भी मौजूद थी और काफ़ी गाड़ियाँ, यानी कितने लोगों को इनसे पहले वो लोग मार चुके थे। अभी इनको आइडिया हो गया था। इनको उस कैमरामैन की आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो बस के अंदर वापस आते हैं और इनको आइडिया होता है कि एक ट्रैप था। वो उन्होंने वीडियो लगाई हुई थी और उसको वो कहीं और पर मार रहे थे और सिर्फ उसकी आवाज़ यहाँ आ रही थी और इसी तरीके से इन दोनों को पकड़ कर वो अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन गुड लक ये थी कि कर्नल यहाँ पर पहुँच चुके थे। उनको आइडिया था कि वो दोनों यहीं पर मौजूद हैं।
अब यहाँ पे नीना को उन्होंने बांध के रखा होता है और डेल को भी, और इन दोनों को खाने के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी वो बाकी के लोगों को पका रहे होते हैं, इनको बाद में के लिए सेव कर लेते हैं। जब मीना ये मंजर देखती है अपने दोस्तों को पका हुआ देखकर, वो उसके खौफ के मारे बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन यह कर्नल आहिस्ता आहिस्ता उनको ढूंढते हुए उनके पास जा रहे थे। उन्होंने नीना को भी चेयर पे बांध के अपने साथ बिठाया होता है ताकि वो उसको भी इंसानों को खिला सकें। लेकिन उसका बहुत बुरा हाल था तकलीफ से, उसके हाथ बहुत बुरी तरीके से उन्होंने बांधे हुए थे लोहे की चेन से। वो उनको गालियाँ दे रही होती है कि मुझे जाने दो प्लीज़, मेरी जान छोड़ दो, लेकिन वो उसको वहाँ से जाने नहीं दे सकते थे। ये तो उनका खाना था। और कर्नल यहाँ पर ऊपर आ रहे थे इनकी आवाज़ें सुनते हुए, इनको ढूंढते हुए। और यहाँ पर उसको आइडिया हो गया था कि मेरे कुछ साथी ज़िंदा हैं जिनको मुझे बचाना होगा। डेल भी बहुत बुरी तरीके से होप हार चुका था। इनको आइडिया नहीं था कि कर्नल इनको बचाने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। अब जैसे ही उनको आवाज़ आती है वो इधर-उधर फैल जाते हैं कर्नल को ढूँढने के लिए, और कर्नल यहाँ पे बहुत होशियारी से उसके दोनों बच्चों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। उसके पास एक बॉम्ब था जिसको उसने एरो से बाँधा और उनके ऊपर मार दिया, जिससे वो दोनों ब्लास्ट होकर दोनों बहुत बुरी तरीके से मर जाते हैं। अब इन दोनों को मारने के बाद 2 लोग बचे थे यहाँ पर जिनको इनसे मुकाबला करना था, ताकि वो अपने दोनों साथियों को यहाँ से बचा सकें। डेल और नीना अब हिम्मत करते हैं कि हमें बचाने के लिए कोई आ गया है, अब हमें हिम्मत करनी होगी। कर्नल आते हैं, नीना के हाथ छुड़वाने में उसकी मदद करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी नीना, तुमने यहाँ से निकलना है और यहाँ से भागना है और लोगों को बचाना है, और लोगों को इनके खौफ के बारे में भी बताना है। वो डेल को भी बचा लेते हैं और लेकिन खुद बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। वो हिल बिली के गुस्से में आकर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बो एरो से अटैक करता है, क्योंकि उसको आइडिया हो गया था कि मेरे बच्चों को इसने मार दिया है। वो दोनों अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं अपने बच्चों का बदला लेने के लिए, और वो नीना और डेल के पीछे भी भागते हैं। नीना तो बाहर चली जाती है लेकिन वो डेल को पकड़ लेते हैं। डेल को वो क्रश करने वाली मशीन में डालने लगते हैं जिसमें वो मीट बनाते थे। कर्नल को तो वो मार ही चुके थे। डेल को वो जीप मशीन में डालने ही वाले होते, इतने में ही नीना अंदर आ जाती है। वो नहीं भाग पाती, उसके दोस्त की मदद करने के लिए वापस अंदर आती है और वो उन दोनों के ऊपर अटैक करती है और बहुत मुश्किल से अपने दोस्त की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। वो उन दोनों को उसी मशीन में डाल देते हैं जिसमें वो चॉप हो जाते हैं, जैसे लोगों को चॉप करते थे। अब इनकी बारी थी। जितना बुरा इन्होंने लोगों के साथ किया, इन पर इनके साथ भी यही होना था। और नीना और डेल हिम्मत नहीं हारते, इसी तरीके से वो अपने आप को बचाने में कामयाब भी हो गए थे। अब सुबह हो जाती है और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। उनको पता था गाड़ियाँ तो नीचे खड़ी हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो एक गाड़ी सिलेक्ट करते हैं, वही अपनी दोस्त की, जो यहाँ पर पहले पहुँच नहीं पाई थी। उसकी रेड गाड़ी पे वो बैठते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं ताकि हमेशा हमेशा के लिए जगह से दूर हो जाए, और लोगों को भी इस खौफ के बारे में, वेस्ट वर्जीनिया के बारे में बताएं। दी एंड।